हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम एज डिस्टेंस कैसे लेते हैं उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पिच कैसे हम लोग टैक रिबेट के लिए लेते हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग का एक टॉपिक छूट गया था जो पिछले लेक्चर में कवर होना था, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक नोट है बस और कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग रिबेटिंग या बोल्टिंग में जो हमारा फेल्योर होता है, कैसे हमारा रिबेट और बोल्ट जो है किस तरीके से फेल करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग वो नोट लिख लेते हैं। नोट हमारा कहता है कि आप अगर जो एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन और टी सेक्शन को अगर जो आप टैक रिबेट से जोड़ते हैं तो जो पिच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम पिच आप कितना प्रोवाइड करोगे टैक रिबेट लगाने में, तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इफ एंगल सेक्शन, उसके बाद हमारा क्या था, चैनल सेक्शन एंड टी सेक्शन आर कनेक्टेड विथ टैक रिबेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही कवर कर चुका हूं। वो क्या है ना कि आप वहां से जाके टैग रिबेट के बारे में पढ़ सकते हैं, और टैग रिबेट के लिए जो हम लोग मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन लिख चुके हैं वो पिछले लेक्चर में, उसको आप जाके वहां से देख सकते हैं। कनेक्टेड विथ टैग रिबेट देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पिच विल बी, पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में चलिए आइए हम लोग उस केस में देखते हैं। सबसे पहला एक केस बनता है, इसमें एक केस ए लिख लेते हैं। तो केस ए क्या है, व्हेन देयर इज कंप्रेसिव फोर्स, या आप पहले टेंसाइल फोर्स के लिए लिख लो, व्हेन देयर इज टेंसाइल फोर्स, जब आपके पास क्या हो, टेंसाइल फोर्स हो, तब पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। और हमारा क्या होता है कि व्हेन देयर इज कंप्रेसिव फोर्स, तब हमारा पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले वाले के लिए लिख लेते हैं, पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वो या तो कम होगी या बराबर होगी किसकी, 1000 mm की। और आप न्यूमेरिकल बनाने वक्त आपको अगर जब टैक रिबेट को जोड़ा जा रहा है या एंगल सेक्शन को टैक रिबेट से जोड़ा जा रहा है, तो आप वहां पे जो पिच प्रोवाइड करोगे वो क्या करोगे, आप पी मैक्सिमम पिच जो दोगे वो आप 1000 mm दे दोगे। आपको अगर जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट पी मैक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1000 mm। अगर जब फिर केस बी में आता है, व्हेन देयर इज कंप्रेसिव फोर्स, जब क्या हो आपके पास कंप्रेसिव फोर्स हो, तब क्या होगा हमारा पी मैक्स की वैल्यू या तो कम होगी या बराबर होगी किसकी, 600 mm की। ये केस हम लोग लिख लिए। आइए हम लोग इसके बाद का जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेट फेल्योर, और जो हमारा रिबेट किस तरीके से फेल्योर होता है रिबेटिंग के केस में या बोल्टिंग के केस में, कैसे हमारा बोल्ट वगैरह फेल होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारा जो रिबेट है और हमारा प्लेट होता है, या तो आप जो रिबेटिंग करते हो, जैसे आपको दिखाता हूं, ये मान लीजिए आपके पास एक बनाए, आप एक प्लेट लिए, उसमें क्या किया, आप रिबेटिंग कर रहे हैं, ठीक। ऐसे इस तरीके से एक फोर्स लगा हुआ है, ये पी फोर्स लगा हुआ है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स पी लगा हुआ है, और ये हमारा इस तरीके से मान लीजिए रिबेट है। ये कौन सा रिबेट है आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये डायमंड रिबेटिंग का केस है। ये पी क्या है, ये पी क्या है आपका, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, और ये आपका क्या है, ये रिवेट है, और ये क्या है आपको प्लेट है।
आप देखिए आपका जो है यहाँ पे जिस तरीके से, अब एक बात बताइए इसमें कौन ऐसा दो चीज है जो फेल हो सकता है? रिबेटिंग आप किए हुए हैं तो रिबेटिंग में क्या क्या आएगा? एक रिबेट आएगा और दूसरा प्लेट आएगा। और फेल किसके वजह से होगा? फोर्स जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, अगर हम लोग मान लीजिए रिबेट को फेल कराना है तो रिबेट की जो एक मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू होगी उससे अगर ज्यादा, जैसे हम लोग शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो रिबेट के केस में क्या होगा कि रिबेट फेल कर जाएगा। तो हम लोगों का देखते हैं कि कैसे कैसे रिबेट फेल्योर होता है। तो अगर हम लोग लिखें कि हमारा फेल्योर के केस में कैसे हमारा रिबेट फेल्योर होगा, हम लोग लिखें इसमें रिबेट फेल्योर, रिबेटेड फेल्योर लिख लीजिए क्योंकि आपने रिबेटिंग कर चुका है। तो रिबेटेड फेल्योर या बोल्ट फेल्योर बोल सकते हैं, बोल्ट फेल्योर। इसमें देखिए या तो रिबेट फेल होगा या आपका क्या होगा, प्लेट फेल होगा। तो एक केस में हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए पहले हम पढ़ते हैं रिबेट फेल्योर। रिबेट फेल्योर, तो रिबेट किस किस तरीके से फेल्योर होगा उसको हम लोग देखते हैं। रिबेट आपका दो तरीके से फेल करेगा, आपका दो तरीके से रिबेट फेल करेगा। एक तरीका होगा या तो आपका वो शियरिंग से फेल हो, और एक दूसरा तरीका होगा कि वो बियरिंग से फेल हो। अब मान लेते हैं आप जो है इस तरीके से आप जो ज्वाइंट बनाओगे क्या फेल होगा? रिबेटेड फेल्योर मीन्स होता है कि रिबेट का आपने ज्वाइंट बनाया वो आपका फेल कर रहा है। तो मान लीजिए पहले हम लोग पढ़ते हैं शेयरिंग के केस को। अगर जब हम लोग शेयरिंग के केस को पढ़ें, कौन सा पहला हमारा केस है? शेयरिंग को पढ़ते हैं। तो शेयरिंग को पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहले ये कब अकर करेगा और क्यों अकर करेगा? तो ये जब अकर करेगा तो क्या होगा ना कि आपका ये जो रिबेट है वो दो भाग में बट जाएगा। इट अकर्स, ये फेल्योर तब होगी, शेयरिंग फेल्योर तब होगी रिबेट में जब आपका जो है रिबेट दो भाग में बट जाएगा। आप कैसे समझोगे कि फेल्योर हुई है? जब आपकी रिबेट टूट जाएगी। इट अकर्स व्हेन रिबेट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। किस में? दो भाग में, कट इनटू टू पार्ट्स। जब आपका रिबेट दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा तब ये फेल्योर अकर करेगा, शेयरिंग फेल्योर इन रिबेट, ये तब आपका अकर करेगा। और ये क्यों अकर करेगा? इट अकर्स ड्यू टू, अगर हम लोग बात करें इट अकर्स ड्यू टू, अगर जब उसकी हम बात करें तो क्या होगा? व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो आप प्रोवाइड करा रहे हो अपने मतलब जो आपका ज्वाइंट बना है उसमें, व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस, ये वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए? ग्रेटर देन आपका जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है रिबेट का, उससे ज्यादा हो जाएगा, तभी तो ये फेल्योर अकर करेगा। व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये शेयरिंग में फेल हो रहा है तो शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिबेट। जो मैक्सिमम परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस है रिबेट का, उससे ज्यादा अगर जब हम लोग प्रोवाइड करा देंगे शेयरिंग स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा ना कि ये आपका फेल कर जाएगा शेयरिंग से। और अगर जब हम लोग दिखाते हैं, वी कैन शो हाउ दिस फेल्योर occurs in various joint,
आपने रिवेटिंग की है तो रिवेट का ज्वाइंट बनाया और कुछ नहीं। अगर हम लोग पहला केस बात करें, हमारा जैसे लेफ्ट ज्वाइंट की बात करें, कौन सा हमारा लेफ्ट ज्वाइंट की बात करें, तो देखिए लेफ्ट ज्वाइंट में होगा क्या। एक्चुअली में लेफ्ट ज्वाइंट होता क्या है, सबसे पहले ये एक मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपने एक प्लेट लिया, स्टील मेंबर है, और एक इसके जस्ट नीचे में एक स्टील मेंबर आप इस तरीके से रख दिए और एक रिवेट लगा दिए। आप नंबर ऑफ रिवेट कुछ भी रख सकते हैं, आप 2 रखिए 4 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मान लीजिए ये इस तरीके से है, तो आपका जो है लेफ्ट ज्वाइंट तो बन गया हमारा। और फेल्योर कहाँ होगा, ये मान लीजिए इस तरीके से एक एक्सियल टेंसाइल फोर्स इधर लग रहा है और एक हमारा इस साइड लग रहा है। तो होगा क्या कि जिस तरीके से ये दोनों प्लेट खींचेगी एक मतलब जो है दोनों फोर्स, तो होगा क्या कि ये वाली जो फोर्स है इस वाले प्लेट, ये वाले रिवेट पे इस प्लेट के द्वारा यहाँ एक फोर्स लगेगा, और ये वाली फोर्स जब उधर खींचेगी इसको राइट डायरेक्शन में, तो क्या होगा ना कि ये प्लेट के द्वारा इस रिवेट पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। और उसी के वजह से क्या होगा कि अब ये फोर्स इतनी में ज्यादा हो जा रही है कि ये मैक्सिमम परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस रिवेट का जो है उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या होगा, ये रिवेट यहां से टूट जाएगा। वो कैसे टूटेगा उसको दिखते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक रिवेट इस तरीके से था, एक रिवेट इस तरीके से आपके पास है, और आप क्या किए, मैक्सिमम परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस जो है रिवेट का उससे ज्यादा आपने स्ट्रेस की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो होगा क्या कि इस तरीके से मान लीजिए आप एक जो है जब इस पे फोर्स लग रहा था तो होगा क्या, ये ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से पहले था, अब ब्रेक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। और ये वाली फोर्स यहां पे मान लीजिए यहां पे आपका एक फोर्स लगने लगा, ये वाली फोर्स कितनी है, P है। तो क्या होगा ना कि इसके अगेंस्ट में यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स जो है रिवेट के द्वारा इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स यहां पे लगा होगा। उसके बाद जो है एक हमारा P इस साइड से लग रहा है, एक P इस तरीके से लगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक हमारा इस पार्ट के द्वारा इस तरीके से एक बैलेंस करने के लिए लगा होगा, इस तरीके से। तो होगा क्या कि आपका ये भी P था। तो अगर हम इसमें ये वाली वैल्यू क्या होगी ना कि आपकी P ज्यादा हो जाएगी और ये टूट जाएगा, टूटेगा तो इस तरीके का केस बनेगा। और अगर जो हम लोग यहाँ पे शियर वैल्यू की बात करें, शियर प्लेन की बात करें, तो कितना हो गया, तो आप इसमें बोल सकते हैं कितना शियर प्लेन है। ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और अभी भी दिखा रहा हूं। शियर प्लेन तो हमारा अगर जो डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें, शियर प्लेन क्या होता है, शियर प्लेन में आपको नंबर ऑफ प्लेट -1 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, 2, या 2 - 1 कर सकते हैं। या आप देखो तो शेयरिंग कहाँ हो रहा है, इस वाले पोर्शन पे हो रहा है ना, ये वाले पोर्शन पे। तो कितना बार हो रहा है वहां पे, देखिए एक बार, तो हो गया 1। अब हम लोग जो है ये शियर जो है हम लोग जो ये दिखा रहे हैं कि कैसे फेल्योर होगा लेफ्ट ज्वाइंट में, अब हम लोग बट ज्वाइंट में बनाते हैं। बट ज्वाइंट में डबल कवर लगेगा, सिंगल कवर लगेगा, उसको हम लोग देखते हैं। अब जो है हमारा, अब आपका ज्वाइंट कौन सा आ गया, बट ज्वाइंट आ गया। लेफ्ट ज्वाइंट खत्म हो गया, बट ज्वाइंट है। बट ज्वाइंट में पहला केस क्या है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर बट ज्वाइंट के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा किस तरीके से होगा, ये मान लीजिए बट ज्वाइंट क्या होता है, जब आप एंड टू एंड क्या करते हैं, अपने प्लेट को जो आपका स्टील मेंबर है उसको इस तरीके से जोड़ते हैं और ऊपर से क्या करते हैं कि आप एक प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। एक सिंगल प्लेट दिए तो सिंगल कवर बट प्लेट हुआ, बट ज्वाइंट हुआ। और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक रिवेट लगाया, आप 1 2 3 4 आपको जो नंबर ऑफ रो लगाने हैं आप वो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं बात करूंगा एक रिवेट फेल्योर होगा, मान लीजिए तो रो में किस तरीके से फेल्योर होता है उसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हमारा जो पहले साइड वाला होता है सबसे पहले वो फेल करता है। तो मान लीजिए मैं उसी का बात कर रहा हूं, या इस तरीके से आपका क्या है, ये रिवेट है,
इस तरीके से आपका ये क्या है, एक रिवेट है। अब इस रिवेट की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे आपका फोर्स P और इधर भी फोर्स P आपको इस तरीके से लग रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा कि इस प्लेट पे भी यहाँ फोर्स लग रहा होगा। तो अगर जब मैं इसका एबीडी बनाऊं, ये जब फेल्योर हो रहा होगा, तो उस केस में अगर जब मैं बताऊं किस तरीके से इस पे प्लेट के द्वारा फोर्स लग रहा था, तो वो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। मेरे पास एक मान लीजिए मेरे पास एक रिवेट है इस तरीके से, और यहाँ पे एक प्लेट था। प्लेट सिंगल प्लेट है, तो इस तरीके से फोर्स इस प्लेट के द्वारा, मान लीजिए ये वाला फोर्स इधर, एक फोर्स उधर ले रहा है, खींच रहा है, और एक फोर्स इस साइड खींच रहा है। तो क्या होगा ना कि ये जो वैल्यू है आपकी, मान लीजिए इस प्लेट के द्वारा इस तरीके से यहाँ पे लग रहा होगा, तो इस तरीके से लग गया, और ये वाली फोर्स के लिए यहां से लग रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि इसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे बैलेंस कैसे होगा, ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से लगा तो एक इधर से बैलेंस हो जाएगा और इस साइड से बैलेंस हो जाएगा। तो अगर जो यहाँ पे हम शियर प्लेन की बात करें, शियर प्लेन की बात करें, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट, एक प्लेट आपका ये और एक ये कॉम्बिनेशन, दो प्लेट, 2 - 1 कर सकते हैं तो 1 हो जाएगा। या आप देख लीजिए यहाँ पे शियरिंग कहां पे हो रहा है, एक ही पार्ट पे हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ शियर प्लेन क्या बोल सकते हैं, एक प्लेन हमारा शियरिंग का। अब अगर जब हम लोग डबल कवर बट ज्वाइंट की बात करें, कौन सा हमारा, डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट की अगर जब बात करें, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, यहाँ पे आपका जो है फोर्स, यहाँ पे मैंने लिखा हूं शायद, ये फोर्स P है, ये भी फोर्स P है, ठीक। यहाँ पे P/2 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, मतलब P हो जाएगा आपका, ये हो गया। चलिए अब जो है आप जो है डबल कवर बट ज्वाइंट हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम लोग को डबल कवर दिखेगा। अब क्या है, सिर्फ हम लोग कवर प्लेट क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरीके से हम लोग का प्लेट है, इधर से P लग रहा है, इधर से भी P, इधर एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है। एक प्लेट मान लीजिए इस तरीके से हमने ऊपर लगाया, एक प्लेट क्या किया हम लोग नीचे से लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है रिवेट को बना दिए। एक रिवेट है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक रिवेट लगाए और यहाँ पे एक रिवेट इस तरीके से लगाए, फिर यहाँ एक रिवेट लगा दिए और यहाँ भी एक रिवेट लगाए। अब क्या होगा, यहाँ पे भी फेल करेगा, लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए तो आपके पास 2 कवर प्लेट है। 2 कवर प्लेट के होने के वजह से ये जो फोर्स P है, ये क्या होगा कि ये दोनों कवर प्लेट के द्वारा ये फोर्स जो है लिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर जब मैं एक रिवेट की बात करूं कि वो किस तरीके से, अगर जब बीडी बनाऊं रिवेट का, तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए हो रहा है, मतलब इस प्रकार से है। तो होगा क्या, ये जो आपका रिवेट है, इस तरीके से एक रिवेट बनाए, एक रिवेट इस प्रकार से आपका बना, तो ये होगा क्या कि जो है ये फोर्स P है, ये कवर प्लेट इधर और एक कवर प्लेट यहाँ, ये दोनों के द्वारा क्या होगा कि ये 3 भाग में बट जाएगा। ये इस तरीके से 3 भाग में बट जाएगा। पहले आपका ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सब इसमें इस तरीके से आ जाएगा। अब ये फोर्स इधर इस, मान लीजिए इस रिवेट पे ऐसे लग रहा है, इस पे भी ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ये क्या कवर प्लेट के द्वारा, ये जो ऊपर अपर कवर प्लेट है इसके द्वारा इस साइड में डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो होगा क्या, आप यहाँ पे नोट में मतलब लिख लेना कि डबल प्लेट होने की वजह से, डबल प्लेट
के कारण क्या होगा, डबल प्लेट के कारण P/2 हो जाएगा। पहले आपका सिंगल कवर था तो क्या होता था कि ये जो भी लोड है वो कवर प्लेट सिंगल अपर में लगाए थे, तो वही कवर प्लेट के द्वारा क्या होता था, हमारा लोड ले लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका डबल कवर है तो दोनों कवर पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए हम लोग P/2 लिख दिए। अब ये फोर्स के द्वारा मान लीजिए इधर से P/2 आ रहा है, ठीक, आपका ये वाला लगा रहा है इस साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड से लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो है आपका, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस तरीके से P/2 हो जाएगा। और एक क्या होगा कि इस ये वाली जो डायरेक्शन है, मान लीजिए अब इस पे लगा रहे हैं हम एक फोर्स, इस साइड से लगेगा एक, मान लीजिए यहां से क्या होगा, इस तरीके से लग रहा होगा, खींच रहा होगा इधर, तो ये प्लेट जो है इस पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये P लिखे हम लोग, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि इस तरीके से एक फोर्स आया होगा, ठीक। अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे भी जो है जिस तरीके से अपर आया तो लोअर में भी एक बैलेंस करने के लिए आया होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ भी क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा, P/2, और ये वैल्यू आपकी ये भी P/2 हो जाएगी। तो आप अगर देखो तो ये वैल्यू यहाँ पे आपका P हो जा रहा है। और आपको जो ये डबल कवर है इसमें अगर जब नंबर ऑफ शियर प्लेन की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना हो जाएगा, शियर प्लेन, तो नंबर ऑफ प्लेट -1, तो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 ये कॉम्बिनेशन, तो 3 - 1 बोल सकते हैं, n = 3 - 1 = 2, या आप देख लो एक यहाँ पे फेल्योर हो रहा है और एक यहाँ पे मतलब शेयरिंग हो रहा है, तो n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस केस में भी। अब तो हमारा ये जो हमारा रिवेट का जो फेल्योर होता है शेयरिंग में उसको हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि बियरिंग में एक्चुअली ये कैसे फेल करता है। अच्छा एक बात बताइए कि बियरिंग में जो फेल्योर होगा, बियरिंग का मतलब होता है कंप्रेसिव फोर्स, बियरिंग का मतलब होता है जहां भी बियरिंग की बात होगी मींस वहां कंप्रेशन की बात होगी। वेयर देयर इज बियरिंग देयर इज कंप्रेसिव फोर्स, आप इसको लिख सकते हैं, वेयर देयर इज बियरिंग फोर्स there is compressive force, there is compressive force। तो होगा क्या, बियरिंग अगर जब हम लोग दूसरे में बात करें हम लोगों का, तो हमारा क्या था कि हमारा रिवेट बियरिंग से भी फेल्योर होगा, बियरिंग फेल्योर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो बियरिंग फेल्योर में है वो हमारा बियरिंग फेल्योर होगा। तो और एक्चुअली में होगा क्या कि बियरिंग फोर्स के वजह से क्या करेगा, आपका जो रिवेट है ना वो बकल कर जाएगा, वो उसका शेप क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। और ये क्यों होगा, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपने रिवेटिंग किया था, मान लीजिए इस तरीके से आपका एक प्लेट पे जैसे हम लोग बनाए थे पिछले में, इस तरीके से आपने एक रिवेट लगाया और यहाँ पे आपका फोर्स P लगाया इस तरीके से। अब हुआ क्या एक्चुअली में, ये जो है आपका जो है यहाँ पे बियरिंग फेल्योर हुआ और ये रिवेट आपका टूटा नहीं। शेयरिंग में क्या होता था कि आपका रिवेट टूट जाता था, लेकिन यहाँ पे रिवेट टूटा नहीं, बस रिवेट क्या हुआ कि अपना शेप चेंज कर लिया, ये बकल कर गया। तो बकल मान लीजिए इस तरीके से पहले से था और इस पे जो है इस तरीके का जो फोर्स आया, इस तरीके से फोर्स लगा इस पे, तो ये क्या कर गया, ये बकल कर गया। किस तरीके से बकल कर गया तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपको बकल कर रहा है, इस तरीके से बकल कर गया, फिगर छोटा बड़ा हो गया वो थोड़ा सा चलेगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है और इधर से क्या होता है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और ये टेंजाइल लग रहा है इधर से। तो ये क्यों होगा एक्चुअली में, इट हैपेंस। अब एक बात बताइए, ये टूटा क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं टूटा होगा कि आपका जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट से ज्यादा मजबूत हो गया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये टूट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि आपका ये नहीं टूट रहा है, इसका मतलब है कि ये प्लेट से क्या है, मजबूत है। और यहाँ पे प्लेट क्या करता है, फैल कर जाता है।
और बियरिंग में भी प्लेट फेल करता है, जो हम लोग वहां पे देखें। तो आपका ये चीज भी है, मैं आगे आपको बता देता हूं। इट हैपेंस व्हेन, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, ग्रेटर देन प्लेट। ये हो गया। और इसमें क्या होगा, इन दिस द शेप ऑफ रिवेट विल बी चेंज्ड, और चेंज कर जाएगा, विल चेंज। तो ये तो आपका हो गया। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, ये बियरिंग का केस है। आप बियरिंग लिख के ये फिगर आप बना सकते हैं, और ये वाला इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना। इसके बाद जो है हमारा, अगर जब मैं बात करूं प्लेट किस तरीके से फेल होता है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्लेट के फेल्योर को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ये देख लेते हैं कि प्लेट एक्चुअली फेल्योर कैसे कैसे करता है। प्लेट कैसे फेल्योर होगा, प्लेट विल फेल बाय वेरियस वेज। तो कौन कौन से तरीके हो जाएंगे जिसके द्वारा ये आपका प्लेट फेल्योर करेगा। तो पहला आपका हो जाएगा, प्लेट विल फेल ड्यू टू शेयरिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्यू टू बियरिंग, और उसके बाद क्या हो सकता है आपका, प्लेट या तो शेयरिंग की वजह से टूट गया, या बियरिंग की वजह से, मतलब उसमें बकल करने के बाद वो टूटा। और एक सी होता है आपका, वो टियर कर गया, टियरिंग। और एक आपका चौथा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, स्प्लिट कर जाता है आपका। कभी कभार प्लेट, जब आप दो प्लेट को जोड़ते हो तो वो स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिटिंग। ये वेरियस वेज हैं जिसके द्वारा आप फेल्योर देखते हैं, प्लेट विल फेल, आपका प्लेट फेल्योर होगी। वो किस वजह से होगी, शेयरिंग से, या तो बियरिंग से, या टियरिंग से, या स्प्लिटिंग से। एक बाय एक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।